क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप एक आत्मिक संघर्ष में हैं जो खत्म ही नहीं हो रहा? आज का निर्गमन से लिया गया अंश दिखाता है कि कभी-कभी हमारे विश्वास में दृढ़ रहना दीर्घकालिक प्रतिबद्धता होती है, न कि कोई त्वरित समाधान। आइए निर्गमन 8:16 से 9:12 तक गहराई से देखें, जहां हम देखते हैं कि परमेश्वर और फिरौन के बीच महाकाव्य संघर्ष जारी है और इस सब के बीच मूसा और हारून दृढ़ता से खड़े हैं। जब हम इन विपत्तियों, मवेशियों, मक्खियाओं, मृत्यु और फोड़े को पढ़ते हैं, तो हमें एक पैटर्न को उभरता हुआ देखते हैं। मूसा और हारून परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, चमत्कार करते हैं, फिरौन और उसके जादूगरों के विरोध का सामना करते हैं। लेकिन यहां मुख्य बात यह है, वे लगातार दृढ़ बने रहते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, परमेश्वर इसराइलियों को महान और अद्भुत चमत्कार दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। आत्मिक युद्ध कठिन परिस्थितियों का त्वरित समाधान नहीं होता। अक्सर यह एक ऐसा युद्ध होता है जो वर्षों तक चलता रहता है। जैसा कि पौलुस ने इफिसियों में लिखा, हमें दृढ़ बने रहना चाहिए। यह इफिसियों 6:13 है। परमेश्वर का प्रकाश चमकेगा और विजय प्राप्त होगी। जब अंधकार गहराता है, तो अपनी आशा को और प्रज्वलित होने दो। याद रखो, सूर्य लुप्त नहीं हुआ है। वह तो बस एक पल के इंतजार में है जो एक बार फिर से तुम्हारी दुनिया को रोशन कर सके। भले ही रात अंतहीन लगे, लेकिन भोर पहले ही अपने रास्ते पर होती है, तुम्हारे आकाश को वादों के रंगों से रंगने के लिए। हर संघर्ष जिसका तुम सामना करते हो, हर संदेह की लड़ाई तुम्हें और अधिक मजबूत, बुद्धिमान और सहनशील भी बना रही है। इसीलिए हे प्रकाश के योद्धा, अपने विश्वास में दृढ़ रहो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, क्योंकि तुम इस युद्ध हेतु सुसज्जित हो। वे प्रतीक्षा के क्षण कभी व्यर्थ नहीं जाते। यह वो पवित्र स्थान है जहां परमेश्वर तुम्हारे चरित्र को गढ़ रहा है, तुम्हारी दृढ़ता की परीक्षा ले रहा है और तुम्हें अपने अद्भुत कार्यों के लिए तैयार कर रहा है। इस धैर्य की कसौटी में तुम अपनी सीमित समझ पर नहीं, बल्कि उस पर भरोसा करना सीखना है। लेकिन परमेश्वर की असीम बुद्धि में जब तुम प्रभु की प्रतीक्षा करते हो, तो तुम केवल समय का ध्यान ही नहीं रख रहे, बल्कि तुम उकाबों के पंखों पर उड़ रहे हो, बिना थके दौड़ रहे हो और बिना दिखावा किए चल रहे हो। क्योंकि परमेश्वर के पूर्ण समय में प्रत्याशा का हर एक क्षण उद्देश्य की एक उत्कृष्ट कृति के रूप में खिल उठेगा। तुम्हारी प्रतीक्षा केवल सहनशीलता नहीं है, यह तुम्हारे भविष्य के उद्धार की तैयारी है। यही मूसा के साथ हुआ था। अब आइए देखें कि फिरौन के जादूगरों के साथ क्या हो रहा है। शुरुआत में वे मूसा के कुछ चमत्कारों की नकल कर सकते थे, लेकिन जैसे जैसे विपत्तियां बढ़ती गईं, हम देखते हैं कि वे और अधिक शक्तिहीन होते जा रहे थे। जब मच्छरों की विपत्ति आई, तब उन्होंने स्वीकार किया कि यह तो परमेश्वर की उंगली का कार्य है। निर्गमन 8:19। यह हमें एक आवश्यक सत्य सिखाता है। हमारा विश्वास केवल चमत्कारों पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि शैतान भी सीमित चमत्कार कर सकता है। विश्वास केवल एकमात्र सच्चे और जीवित परमेश्वर में होना चाहिए। जब हम उसकी आज्ञा का पालन करते हुए हमेशा दृढ़ रहते हैं, तो शत्रु की शक्ति सीमित और अंततः व्यर्थ सिद्ध होगी। इस खंड में सबसे महत्वपूर्ण विषय फिरौन के हृदय का कठोर होना है। हम इसमें क्रमिकता देखते हैं। पहले फिरौन का हृदय कठोर होता है, फिर वह स्वयं अपने हृदय को कठोर करता है। अंत में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर उसे कठोर कर देता है, फिरौन के हृदय को। यह एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न उठाता है। क्या फिरौन अपने कठोर हृदय के लिए स्वयं जिम्मेदार है या परमेश्वर? बाइबल का उत्तर दोनों को जिम्मेदार ठहराता है। यह एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह है। फिरौन निर्णय लेता है और उन निर्णयों के परिणाम होते हैं। उसका अहंकार और हठ उसे और अधिक अहंकारी और हठी बना देता है। साथ ही परमेश्वर सार्वभौमिक है और वह संपूर्ण मानव इतिहास के सभी पहलुओं पर नियंत्रण रखता है। मानव की स्वतंत्र इच्छा और परमेश्वर की सार्वभौमिकता दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? यह विश्वास के महान रहस्यों में से एक है। हम यहां दोनों को कार्य करते देखते हैं, जो इसराइलियों के भविष्य को प्रभावित करते हैं।
हम फिरौन और मूसा के बीच एक बहुत बड़ा अंतर भी देखते हैं। मूसा परमेश्वर के प्रति विनम्र आज्ञाकारिता में रहता है, जबकि फिरौन हठीला और अवज्ञाकारी है। मूसा ने तो अपने शत्रुओं के प्रति भी बुद्धि और प्रेम प्रदर्शित किया। जब फिरौन ने इजरायलियों को स्थानीय स्तर पर आराधना का सुझाव दिया, तो मूसा ने समझदारी से मना कर दिया, यह जानते हुए कि इससे समस्याएं बढ़ेंगी। और फिरौन के पूरे विरोध के बावजूद मूसा फिर भी उसके कहने पर उसके के लिए प्रार्थना करता है। तो हम इस खंड से क्या सीख सकते हैं? पहली बात, विश्वास में दृढ़ रहना अक्सर एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता होती है। जब कभी लड़ाई अंतहीन लगे तो हार मत मानो। दूसरी बात, हमारा विश्वास चमत्कारों में नहीं बल्कि परमेश्वर में होना चाहिए। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को कठोर करने से बचें। प्रत्येक अवज्ञा अगली अवज्ञा को और आसान बना देता है। चौथी बात, परमेश्वर की संप्रभुता और मानव की स्वतंत्र इच्छा दोनों हमारे जीवन में भूमिका निभाते हैं, भले ही हम समझ न सकें कि कैसे। और पांचवी बात, मूसा की तरह विनम्र आज्ञाकारिता में जीने का प्रयास करें, न कि फिरौन की तरह अहंकारी विरोध में। जैसे जैसे हम निर्गमन की पुस्तक में आगे बढ़ेंगे, हम परमेश्वर की शक्ति के और भी नाटकीय प्रदर्शन देखेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके जीवन में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां आपको दृढ़ रहने की आवश्यकता है? जब लगे कुछ नहीं बदल रहा, तब भी क्या आप किसी दीर्घकालिक आत्मिक संघर्ष का सामना कर रहे हैं? याद रखें, वही परमेश्वर जिसने मूसा को फिरौन के सामने दृढ़ रहने की शक्ति दी, वही परमेश्वर आज आपको सामर्थ्य दे सकता है। दृढ़ बने रहें, विश्वास बनाए रखें और देखें कि परमेश्वर कैसे कार्य करता है।